नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रसायन विज्ञान शिक्षक भर्ती का सीबीटी परिणाम घोषित, दस्तावेज सत्यापन की तिथि तय। राज्य चयन आयोग ने बुधवार को रसायन विज्ञान शिक्षक के 78 पदों के लिए 3 जुलाई 2026 को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि कंप्यूटर आधारित परिणाम घोषित कर दिया। यह परिणाम आयोग की ओर से मंजूर की गई अवार्ड लिस्ट और अनुपात के आधार पर तैयार किया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने बुधवार को रसायन विज्ञान शिक्षक के 78 पदों के लिए 3 जुलाई 2026 को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। यह परिणाम आयोग की ओर से मंजूर की गई अवार्ड लिस्ट और अनुपात के आधार पर तैयार किया गया। इन पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशक से मांग पत्र मिला था और इसके लिए विज्ञापन संख्या 7/2026 7 अप्रैल को जारी किया गया था। इन पदों के लिए 2439 आवेदन मिले और सभी को प्रोविजनल रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद 1963 उम्मीदवार सीबीटी में शामिल हुए और 476 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। में सीबीटी पास 207 उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अनुबंध कर्मचारियों को बैक डेट से नहीं मिलेगा नियमितीकरण, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रभावी तिथि को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने कहा कि 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक 2 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी उसी कट ऑफ तिथि से नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। बता दें कि 2 अप्रैल 2026 के निर्देशों में बैक डेट या नोटेशनल लाभ का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल के स्कूलों में अब प्रार्थना सभा में होगी 15 मिनट पीटी, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान 15 मिनट पीटी और शारीरिक व्यायाम अनिवार्य कर दिया। शारीरिक शिक्षक उपलब्ध होने पर वही गतिविधि कराएंगे, अन्यथा अन्य शिक्षक जिम्मेदारी निभाएंगे। विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों की फिटनेस, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता बढ़ाना है। यह निर्देश पूरे राज्य के स्कूलों में लागू होंगे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा में कम से कम 15 मिनट का शारीरिक व्यायाम कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सभी उप निदेशकों और स्कूल प्रमुखों को निर्देश भेज दिए गए हैं। दृष्टिबाधित चतुर्थ श्रेणी भर्ती पर हाईकोर्ट ने मांगा नया हलफनामा, ड्राइंग टीचर भर्ती याचिका निपटाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र राज्य आयोग का गठन न होने तथा दृष्टिबाधित श्रेणी के चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता की कमी पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम अधिकारिता निदेशक को नया और विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इस नए हलफनामे में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा कि दृष्टिबाधित श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए अब तक क्या ठोस प्रगति हुई है तथा जारी विज्ञापनों का पूर्ण ब्यौरा क्या है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से दाखिल अनुपालन हलफनामे से यह स्पष्ट हुआ है कि राज्य में स्वतंत्र दिव्यांगजन आयोग का गठन अभी तक नहीं किया गया और यह प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। आईएएस अनिल खाची हिमाचल निर्वाचन आयुक्त पद से सेवानिवृत्त, 3 अहम पद हुए खाली, कौन अधिकारी मारेगा बाजी। हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सेवानिवृत्त हो गए, जिससे नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हिमाचल प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची बुधवार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। आयोग के कर्मचारियों ने उन्हें विदाई पार्टी दी। खाची की सेवानिवृत्ति के बाद नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर चर्चा हो गई है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना राज्य निर्वाचन आयुक्त की दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से अभी तक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों में से ही राज्य चुनाव आयुक्त लगाया जाता रहा है। हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को रेगुलर करने का फॉर्मूला किया स्पष्ट, कट ऑफ डेट तक 2 साल पूरे होने पर ही मिलेगा लाभ। हिमाचल सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रभावी तिथि को लेकर चल रहे भ्रम को दूर कर दिया है। मैं केवल निर्बाधित कट ऑफ तिथियों तक 2 साल की सेवा पूरी करने वालों को ही लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रभावी तिथि के भ्रम को दूर कर दिया। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशक यानी कि प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 व 30 सितंबर 2025 तक लगातार 2 वर्ष के अनुबंध सेवा पूरी की है, उनका नियमितीकरण केवल सरकार द्वारा निर्धारित इन कट ऑफ तिथियों के आधार पर ही किया जाएगा। नियमितीकरण का लाभ किसी भी स्थिति में काल्पनिक आधार पर नहीं किया जाएगा।
हिमाचल सरकार ने दिया 78% इंक्रीमेंट। जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर का वेतन 33,660 से सीधे 60,000 रुपये हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर का वेतन 78% बढ़ा दिया। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने और उन्हें सरकारी सेवा में बनाए रखने की दिशा में सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पहले पीजी डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट और सुपर स्पेशलिस्ट का स्टाइपेंड बढ़ाने के बाद अब सरकार ने जॉब ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल ऑफिसरों के वेतन में 78% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है। हिमाचल में गरीब परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को इलाज की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाएगी। नीति के तहत गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध होगी। दावा किया है कि इस तरह की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने वाला हिमाचल पहला राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई बीमा नीति के तहत प्रदेश के लगभग 10 लाख परिवार शामिल किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न वर्गों का समावेश होगा। बड़े और उच्च स्तरीय हॉस्पिटलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। रेप पार्टी मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीसी कुल्लू और एसपी का तबादला। सरकार ने आईपीएस अधिकारी अभिषेक एस को तत्काल प्रभाव से कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जबकि एडीएम सुरजीत सिंह को जिला कुल्लू के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बता दें कि जिला कुल्लू में रेप पार्टी के चलते हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा और पुलिस अधीक्षक मदन लाल टू का तबादला कर दिया। सरकार ने आईपीएस अधिकारी अभिषेक एस को तत्काल प्रभाव से कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया, जबकि एडीएम सुरजीत सिंह को जिला कुल्लू के उपायुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। अनुराग चंद्र शर्मा को आगामी नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। चलती बस के निकले दोनों पिछले टायर, चालक की सूझबूझ से 25 यात्रियों की बची जान। मंडी जिले के बाली चौकी क्षेत्र में ओट बंजार NH 305 पर चलती निजी बस के दोनों पिछले टायर अचानक निकल गए। बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। चालक ने वाहन पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बस को सुरक्षित रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद सड़क पर बस खड़ी होने से करीब 2 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। बाद में बस से हटाने के बाद आवाजाही सामान्य हुई। क्या शिमला जाने का प्लान है? 10 अगस्त तक 6 ट्रेन रद्द। सफर से पहले जान लें अपडेट। रेलवे बोर्ड ने कालका शिमला हेरिटेज रेलवे की 3 अप और 3 डाउन ट्रेनों का संचालन 10 अगस्त तक रद्द कर दिया। पहले यह फैसला 5 अगस्त तक लागू था, लेकिन खराब मौसम और कम ऑक्यूपेंसी को देखते हुए अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि हिमालयन क्वीन सहित 6 अन्य ट्रेनों नियमित रूप से चल रही है। नई पीढ़ी नई चुनौती। बिलासपुर से करियर बनाने निकली 2 बहनें, एक की नशे से मौत, दूसरी लड़ रही जिंदगी की जंग। बिलासपुर जिले की 2 बहनों की कहानी युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या की गंभीर तस्वीर पेश करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और नौकरी की तलाश में घर से बाहर गई दोनों बहनें गलत संगत के कारण नशे की चपेट में आ गई। एक बहन की मौत हो गई, जबकि दूसरी काउंसलिंग और इलाज के सहारे सामान्य जीवन में लौटने का प्रयास कर रही है। विशेषज्ञ परिवारों से बच्चों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कॉलेज अधिकारियों की छुट्टी और दौरे रद्द, सख्त निर्देश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 21 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को देखते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों और विभागीय अधिकारियों के लिए विशेष निर्देश जारी किए। 20 अगस्त से सत्र समाप्त होने तक बिना अनुमति, अवकाश और दौरे पर रोक रहेगी। पहले से स्वीकृत छुट्टियां भी रद्द मानी जाएंगी। अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहकर विधानसभा से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। वन मित्र भर्ती मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, विवाह के बाद स्थिति बदलने पर रद्द नहीं हो सकती उम्मीदवारी। प्रदेश हाईकोर्ट के वन मित्र भर्ती मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार की पात्रता और दस्तावेजों की सत्यता उस तारीख से आंकी जाती है जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वन मित्र भर्ती मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार की पात्रता और दस्तावेजों की सत्यता उस तारीख से आंकी जाती है जो आवेदन की अंतिम तिथि होती है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान विवाह हो जाने के कारण उम्मीदवार की BPL श्रेणी या स्थानीय निवास का दर्जा रद्द कर उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने विभाग की ओर से याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने संबंधी 16 अप्रैल 2025 का पत्र रद्द करते हुए राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिया है कि नीतू कुमारी को द्रंग बीट में वन मित्र के पद पर तत्काल नियुक्त किया जाए। मैं इसके अलावा याचिकाकर्ता की नियुक्ति 15 मार्च 2025 यानी कि जब अन्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिली थी में से मानी जाएगी।
और उन्हें वरिष्ठता व वास्तविक वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। मैं चूंकि निजी प्रतिवादी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए अदालत ने उनकी सेवा समाप्त नहीं की और विभाग को उन्हें उसी या किसी नजदीकी बीट में समायोजित करने का निर्देश दिया। कुर्सियों और बजट पर गरमाया कांगड़ा जिला परिषद का सदन। जिला परिषद कांगड़ा की नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली ही त्रैमासिक बैठक मंगलवार को हंगामेदार रही। अध्यक्ष सीमा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पार्षदों ने विकास कार्यों के बजट, अपने अधिकारों और सभागारों में बैठने के घटिया इंतजामों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। पब्बर नदी में गिरी बोलेरो पिकअप चालक को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित निकाला। शिमला जिले के रोहड़ू में एक बोलेरो पिकअप पब्बर नदी में गिर गई। वाहन चालक सचिन चौहान को स्थानीय लोगों और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकालकर सिविल अस्पताल पहुंचाया, मैं जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में तेज और लापरवाही से वाहन चलाना हादसे का कारण माना गया। मामले में BNS की धारा 281 के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है। मकान बहू के नाम हो तो भी सास को रहने का अधिकार, प्रदेश हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट। हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सास अपनी बहू के साथ किसी मकान में साझा तौर पर रह रही है तो केवल इस आधार पर उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता कि मकान बहू के नाम पर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि यदि सास अपनी बहू के साथ किसी मकान में साझा तौर पर रह रही है तो केवल इस आधार पर उसे वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता कि मकान बहू के नाम पर है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने सुरभि बेदी बनाम मंजीत कौर मामले में बहू की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत और अपीलीय अदालत के उन फैसलों को बरकरार रखा जिसमें सास के संयुक्त कब्जे को बहाल करने का आदेश दिया गया था। मामला मंडी जिले का है। वह सास की ओर से बताया गया कि उनके बेटे का विवाह मई 2013 में अपीलकर्ता से हुआ था। 103 अभ्यर्थियों को मिली स्टेट कैडर जॉब ट्रेनिंग JOIT के रूप में नियुक्ति, मिलेगा इतना वेतन। निदेशालय भर्ती की ओर से जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में तैनाती दी जाएगी। नियुक्ति जॉब ट्रेनिंग योजना के तहत की गई है। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जॉब ट्रेनिंग को नियुक्ति अवधि के दौरान नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। डमटाल में पुलिस का बड़ा एक्शन, नशा तस्कर का अवैध निर्माण जमींदोज। हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और प्रशासन ने अपनी रणनीति को और सख्त कर दिया। अब केवल नशे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित न रहकर नशे के कारोबारियों की अवैध संपत्तियों और निर्माण पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को उपमंडल इंदौरा के डमटाल में NDPS मामले के एक आरोपी के अवैध निर्माण को प्रशासन ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सरकार के खिलाफ जयराम बिंदल के साथ सड़कों पर उतरा विपक्ष, CM आवास का क्या घेराव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शिमला की सड़कों पर उतरी तथा मुख्यमंत्री आवास वॉक ओवर को घेरा। भाजपा नेताओं ने इस दौरान कांग्रेस सरकार पर प्रतिशोध पूर्ण की राजनीति, भ्रष्टाचार, जन विरोधी निर्णय लेने, बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसमें प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और समर्थकों ने भाग लिया। विरोध प्रदर्शन DC कार्यालय शिमला से शुरू हुआ, जिसके बाद भाजपा रैली शेर-ए-पंजाब से होते हुए CM आवास वॉक ओवर का घेराव करने पहुंची। भाजपा के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को सुरक्षा के दृष्टिगत वॉक ओवर के समीप बैरिकेडिंग करनी पड़ी। पुलिस ने ढूंढ निकाले 1 करोड़ कीमत के गुम व चोरी हुए मोबाइल, मालिकों ने ली राहत की सांस। पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से अब तक 829 गुम एवं चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिए। बरामद किए गए मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार CEIR पोर्टल के शुरू होने के बाद से गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की ट्रेसिंग, बरामदगी और उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच में पुलिस ने 18 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों के सुपुर्द किए हैं। मैं SP सिरमौर NS नेगी ने बताया कि पुलिस आधुनिक तकनीक के माध्यम से नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सड़क किनारे मिला 28 वर्षीय ड्राइवर का शव, हिट एंड रन का मामला दर्ज। थाना आम के तहत पंजवा लिंक रोड पर पड़ते कटोहड़ कला में एक अज्ञात व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क पर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हुई, जिसके बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कटोहड़ कला में रास्ते में
पीपल के पेड़ के पास सड़क पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा मिला। मंगलवार देर रात अपने निजी काम पर जा रहे एक व्यक्ति ने सड़क किनारे शव को देखा। वह उसके शरीर पर वाहन से कुचले जाने जैसे गंभीर निशान थे। सड़क किनारे कच्ची जगह पर वाहन के टायरों के निशान भी पाए गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया। अगले 4 घंटों में झमाझम बारिश से भीग उठेंगे हिमाचल के ये 8 जिले, अलर्ट जारी। हिमाचल में अगले 4 घंटे बारिश के लिहाज से भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग शिमला ने मंगलवार सुबह जारी बुलेटिन में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और 1-2 जगहों पर तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई थी। सोलन में मंगलवार सुबह से रुक रुक कर हुई बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 सितंबर से ऑनलाइन लगेगी हाजिरी, रजिस्टर सिस्टम बंद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर 2026 से पूरी तरह डिजिटल उपस्थिति व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी रजिस्टर पर नहीं बल्कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। यही नहीं, स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से संचालित होगी। यह महत्वपूर्ण निर्णय सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर विद्या समीक्षा केंद्र की टीम ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली का पूरा खाका तैयार करें और इसके बाद सभी जिला उपनिदेशकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि 1 सितंबर से व्यवस्था पूरे प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू हो सके। सीबीआई कर सकती है बहुचर्चित चेस्टर हिल मामले की जांच, जुटा रही जानकारी। प्रदेश के बहुचर्चित चेस्टर हिल्स भूमि एवं हाउसिंग परियोजना मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित चेस्टर हिल्स भूमि एवं हाउसिंग परियोजना मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपी जा सकती है। एजेंसी चेस्टर हिल्स भूमि एवं हाउसिंग परियोजना को लेकर जानकारी जुटा रही है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट, राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और कार्मिक मंत्रालय सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चुका है। अदालत पहले ही सीबीआई और ईडी से भी इस मामले में जवाब तलब कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार मामले की प्रकृति और आरोपों के दायरे को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंपे जाने की संभावना है। इसी क्रम में सीबीआई ने भी अपने स्तर पर मामले से संबंधित प्रारंभिक जानकारियां एकत्रित करनी शुरू कर दी है। हिमाचल में शुरू होगी आबादी की सबसे बड़ी डिजिटल गिनती, 17 अगस्त से घर बैठे भर सकेंगे जनगणना फॉर्म। हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायदों में शामिल जनगणना का बिगुल बज गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर सितंबर माह में प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनसंख्या गणना कराने का कार्यक्रम तय कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पहले की तुलना में पूरी तरह आधुनिक और डिजिटल अंदाज में होगी। बता दें कि पहली बार लोगों को घर बैठे ऑनलाइन स्वयं अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद जनगणना कर्मी घर घर पहुंचकर विवरण का सत्यापन करेंगे। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया एसओएस 10वीं और 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण का परिणाम। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के उन हजारों परीक्षार्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है, जिन्होंने मार्च में आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं का संशोधित परिणाम जारी कर दिया। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संशोधित परिणाम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। जिन छात्रों ने अपने पहले के अंकों से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्निरीक्षण के लिए फॉर्म भरा था, वे अब बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपना रिजल्ट देख सकते हैं। पुलिस ने नाके पर रुकवाई जीप, डैशबोर्ड में मिला चिट्टा, शाहपुर के 2 युवक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुराना कांगड़ा इलाके में कार्रवाई करते हुए एक जीप से 5 केजी 18 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरटीआई में बड़ा खुलासा, हिमाचल में पीजीटी शिक्षकों के 2991 पद खाली, जल्द भर्ती की उठ रही मांग। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के 2991 पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी प्राप्त हुई है।
बता दें कि 31 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार विषयवार रिक्तियों में इतिहास विषय में 222 पद, अर्थशास्त्र में 189, अंग्रेजी में 236, हिंदी में 259, राजनीतिक विज्ञान में 300, कॉमर्स में 280, आईपी कंप्यूटर साइंस में 194, भूगोल में 44, संस्कृत में 73, समाजशास्त्र में 28, गणित में 125, फिजिक्स में 82, केमिस्ट्री में 115, बायोलॉजी में 109, संगीत में 23, होम साइंस में 4, मनोविज्ञान में 2 व लोक प्रशासन विषय में 4 पद पीजीटी शिक्षकों के खाली हैं। इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कई महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग भी लगातार उठ रही है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। सीएम सुक्खू की फोटो से छेड़छाड़ और महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी, हमीरपुर में 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। इसे लेकर हमीरपुर पुलिस ने मंगलवार को 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस अब इस मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त तो होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हरे कृष्णा।